सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम आत्मा हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, यह हम एक बॉडी है, लेकिन वास्तव में जो हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है, वो है आत्मा। आत्मा के कारण ही ये शरीर में हरकत हो रही है। अगर आत्मा बॉडी का साथ छोड़ दे तो फिर ये बॉडी, हमारा शरीर सिर्फ एक मिट्टी है। तो इस बात का ज्ञान हमें सदगुरु देते हैं, समझाते हैं, प्रभु का ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्मानुभूति कराकर हमें समझाते हैं कि हम एक आत्मा है और ये हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा सृष्टि के कण कण में विराजमान है। तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा वजूद है, वह सिर्फ आत्मा। इसीलिए संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर हमें समझाते हैं कि मानव जीवन का जो मकसद है परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा को जानने के बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी में एक ही बात लिखी गई है कि ईश्वर को जान लो, ईश्वर को जानो, पहचानो। ये जो मानव योनि मिली है, ये ईश्वर का बोध करने के लिए मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। तो मानव जीवन का लक्ष्य ही है परमात्मा की प्राप्ति, खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं कहाँ जाऊंगी। ये सोच विचार जिनके मन में आती है, मन में जिज्ञासा होती है प्रभु को जानने की, वो परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर चाय है वहीं पर राह है। तो प्रभु को जानने की चाहत होनी चाहिए। जब मैं माँ के गर्भ में था उसके पहले कहाँ था, और जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा। तमाम बहुत तरह की जिज्ञासा मन में होती है। तो जो जिज्ञासु मन होता है वो प्राप्त करता है। क्योंकि जब मन में भूख होती है, प्यास होती है, तड़प होती है किसी भी चीज को जानने की, तो इंसान वहां तक पहुंच जाता है। तो बात है प्रभु परमात्मा निरंकार को जानने की। तो जिनके मन में प्यास है परमात्मा तक पहुंचने की, परमात्मा से मिलने की, खुद को जानने की, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को पहचानने की कि मैं कौन हूं, तो कृपा होती है, प्रभु की कृपा हो जाती है। जिनके मन में खुद को जानने की एक जिज्ञासा है, ललक है, प्यास है, भूख है, तड़फ है, तो प्रभु कृपा करते हैं और किसी संत से मिलाते हैं। अब मोहिबा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। फिर कोई संत महात्मा मिल जाते हैं, फिर वो हमें सत्संग में लेकर आते हैं, और सत्संग में सदगुरु जी होते हैं। सत्संग सतगुरु जी का दरबार है, जहां पर प्रभु का ज्ञान मिलता है, जहां पर ब्रह्म ज्ञान मिलता है। हमारे सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। आत्मा के कारण हमारा अस्तित्व है, वरना तो ये शरीर मिट्टी है। एक दिन मिट्टी ही मिल जाना है इस बॉडी को, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। आत्मा परमात्मा के अंश है। तो हमें अपनी आत्मा को जानना है।
आत्मा का तो सफर है लंबा, तन का छोटा सफर यहाँ। तन मन की सीमाएं बनकर बंदा है बेखबर यहाँ। कि आदमी सब कुछ अपने बॉडी को माने बैठा है, इस संसार को माने बैठा है, लेकिन वास्तव में ये सब झूठ है। कि हमारा बॉडी भी मौत के साथ बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जले समाना, ये कथन का ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी समझाते हैं। घड़े का एग्जाम्पल देते हैं। जिस प्रकार एक घड़ा है, घड़े के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, घड़े के अंदर पानी है, और उसको हम किसी नई तालाब में जाकर डुबो दें। अब अगर वो ढक्कन खोल देंगे तो अंदर बाहर का पानी एक हो जाएगा, या तो फिर वो घड़ा फूट जाए तो अंदर बाहर का पानी एक हो जाएगा। तो जो ढक्कन है ना, ये अज्ञानता का ढक्कन है। हमें अज्ञान है, हम खुद को एक बॉडी मानते हैं, एक शरीर मानते हैं कि हम तो शरीर है, हमारा नाम ये है, हमारा नाम वो है, हम यहाँ रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं। तो ये हम कौन है? क्या हम शरीर हैं? हम शरीर बिल्कुल नहीं है, हम आत्मा है। वी आर सोल। तो जब एक ज्ञान होता है, ब्रह्मानुभूति होती है, ब्रह्म का निराकार का बोध होता है ना, तब ये महसूस होता है, इसका एहसास होता है कि हम आत्मा हैं। और ये ब्रह्मानुभूति सद्गुरु करवा देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर हमें इस निरंकार दातार का एहसास करवाते हैं कि सब कुछ यही निरंकार है। नथिंग इज एवरीथिंग। जो कुछ भी नहीं है यही सब कुछ है, यही निरंकार है, हमारे चारों तरफ है। जल में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हासी। मछली पानी के अंदर रहती है, और मछली अगर कहे कि मैं तो प्यासी हूँ, तो ये बात हजम नहीं होती। जिस प्रकार मछली पानी के अंदर रहती है, उसी प्रकार हम इस निरंकार के अंदर है। ये अंग संग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अंग संग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है, पक्का, और रिश्तेदार यही है, और रिश्ता सपना है। यही हमारा मंदिर, मस्जिद, मक्का काबा ज़ियारत है। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए, कहे अवतारों पंथी सारे खोज खोज में मारे गए। सदगुरु समझा देते हैं कि अंग संग ही साथ है, पास है। जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, समझ उन्हीं को आई जिन पर गुरु की रहमत हुई। ज्ञान की नज़र चाहिए। सदगुरु हमें ज्ञान चक्षु देते हैं, ज्ञान की नज़र देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो परमात्मा दिखता है, फिर अपना ही रूप दिखता है। एक ज्ञान के आईने में, ब्रह्म ज्ञान के आईने में हम खुद को देखते हैं। अब जिसने कभी ज़िंदगी में आईना ना देखा हो, अगर हम उस व्यक्ति की फ़ोटो खींच के उसी इंसान को दिखाएं, वो अपने को पहचानेगा ही नहीं। ये फ़ोटो किसकी है? क्योंकि उसने कभी लाइफ में आईना देखा ही नहीं है, शीशा देखा ही नहीं है, दर्पण के सामने कभी गया ही नहीं है। अब उसको फ़ोटो हम उसी की खींच के दिखा रहे हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है खुद को। यही हाल है आत्मा का। आत्मा जन्म जन्म से भटक रही है, लगातार योनियों में। हमारे ऋषि मुनि प्राचीन ग्रंथ बताते 84 लाख योनियाँ होती हैं। तो ये ना जाने कितनी योनियों में आत्मा भटक रही है, लेकिन अब ये इंसान की बॉडी में आई, ह्यूमन बॉडी में, बड़े भाग मानो स्तन पावा। तो अब इसका लक्ष्य, टारगेट है खुद को पहचान लेना। तो सतगुरु हमें ज्ञान का आईना दिखाते हैं। ज्ञान के दर्पण में हम खुद को देखते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान के दर्पण में सदगुरु जो हमें इशारा करते हैं ब्रह्म ज्ञान का, इस ज्ञान के द्वारा हम खुद को पहचान लेते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। अभी तक मैं खुद को बॉडी मान रहा था, एक शरीर मान रहा था, लेकिन अब ये बात समझ में आ गई कि वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पॉसिबल है। जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है, तब तक हम खुद को
पहचानते नहीं हैं अपने असली स्वरूप को, अपने निज रूप को। हमारा निज रूप क्या है? ये निरंकार है। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। आत्मा परमात्मा की अंश है। अज्ञानता के कारण ये आत्मा परमात्मा से जुदा हो गई है। सदगुरु फिर से मिलन करवाते हैं। सदगुरु की कृपा से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर से पार कोई होता नहीं। गुरु ही ज्ञान देते हैं, सदगुरु ही हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, निरंकार के साथ मिलाते हैं। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तो निरंकार नहीं मिलता। क्योंकि एक एग्जाम्पल, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का दास प्रवचन सुन रहा था, तो बाबा जी कहते कि भाई पानी गर्म होता है आग से, लेकिन अगर कोई बर्तन नहीं होगा ना, तब तक वो पानी गर्म नहीं होगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर हम पानी को आग में डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो बीच में एक जरिया चाहिए, बर्तन, कोई पतीला, कोई बड़ा बर्तन चाहिए, उसमें पानी भर के आग के ऊपर रखेंगे तो फिर वो पानी गर्म होगा। तो जरिया चाहिए, बर्तन चाहिए पानी को गर्म करने के लिए। इसी प्रकार जरिया है सदगुरु। पानी प्यास बुझाता है, अब गर्म पानी पीना है तो आग गर्मी चाहिए, लेकिन बर्तन एक जरिया है। बर्तन के माध्यम से ही हम पानी गर्म करके पी सकते हैं। इसी प्रकार सदगुरु एक जरिया होते हैं। सदगुरु के माध्यम से ही निराकार दाता मिलता है। गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होता। कोई भी इल्म, कोई भी विद्या, कोई भी तालीम बिना सदगुरु के नहीं मिलती। हर ज्ञान, चाहे संसार में भी कोई ज्ञान हो, वहाँ भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो उस इल्म में मास्टर है, मास्टर के पास जाना पड़ता है। एक हम कार सीखते हैं, मोटर कार ड्राइविंग, उसके लिए भी हमें एक्सपर्ट, एक मास्टर चाहिए जो हमें अच्छी तरह से ड्राइविंग सिखा पाए। तो यहाँ तो बात है परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर से मिलाने की। तो ईश्वर से कौन मिलाएगा? ईश्वर से मिलाएंगे सदगुरु। क्योंकि ईश्वर से मिलाने की पावर, शक्ति सदगुरु के पास होती है। ब्रह्म ज्ञान का बोध, अनुभूति केवल सदगुरु ही करा सकते हैं, वरना और किसी के वश की बात नहीं है। कनफू का गुरु और है, बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठोर। बेहद, बेहद, इस अनंत का, बेअंत का सदगुरु होते हैं। बेअंत से मिलाने वाले सदगुरु होते हैं। इसीलिए कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। इसलिए सदगुरुदेव को नमस्कार है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।